हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे कि सर कब आप सीमैट के बारे में अपडेट लेके आओगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा सीमैट के बारे में। सीमैट का एग्जाम कब होता है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से कॉलेजेस हम टारगेट कर सकते हैं, क्या क्या हमें सीमैट को क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो गाइस। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। ठीक है, जो बच्चे भी सीमेट 2023 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब तक हमारा सीमेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो सीमेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला होगा। लास्ट ईयर भी हमारा एग्जाम अप्रैल की फर्स्ट वीक में था, आई थिंक 8 या 9 अप्रैल को, मेरे को ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्दी सीमेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। तो बट आप लोग ये मान के चलें कि जो आप लोगों का सीमेट का एग्जाम होगा या तो वो मार्च लास्ट में होगा या अप्रैल की फर्स्ट वीक में होगा। जैसे कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि जो सीमेट का एग्जाम होगा आप लोगों का वो अप्रैल में ही होगा, अप्रैल की फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होगा। मैं ये गेस करके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीमेट होता क्या है, कि हम सीमेट सीमेट बोल रहे हैं, होता क्या है। Actually, the full form of CMAT is Common Management Admission Test. Is a business aptitude test conducted by the National Testing Agency (NTA) for admission to MBA PGDM courses. ठीक है, MBA PGDM courses में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसका नाम है सीमेट। The CMAT is one of the most popular MBA entrance exams in India. About 70,000 candidates appear for it every year. 70,000 बच्चे इस टेस्ट में अपीयर होते हैं हर साल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सीमेट स्कोर इज एक्सेप्टेड बाय सम ऑफ द टॉप बी स्कूल्स इन इंडिया, इंक्लूडिंग ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, JBIMS बहुत ही टॉप का कॉलेज है, सिमश्री, केजी सोमैया, वेलिंकर एंड पुंबा। ठीक है, सो दीज आर द टॉप कॉलेजेस। जिन बच्चों ने कैट का एग्जाम दिया होता है उनका कैट का एग्जाम अच्छा नहीं होता। ठीक है, जिन बच्चों ने स्नैप का एग्जाम दिया होता है, जैट का एग्जाम दिया होता है, उन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं होता, तो उन लोगों का टारगेट होता है बाद में कि यार मुझे एडमिशन तो इसी साल लेना है, मैं ड्रॉप नहीं ले सकता, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या है। तो आप लोगों के पास लास्ट ऑप्शन है सीमेट का। आप सीमेट में बहुत अच्छा परसेंटाइल लाके आप JBIMS टारगेट कर सकते हो, आप ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टारगेट कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द टॉप कॉलेजेस थ्रू सीमेट। JBIMS सबसे टॉप का कॉलेज माना जाता है सीमेट के थ्रू। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कितने स्कोर लाकर आप लोग JBIMS में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। सबसे पहले आएगा हमारे पास एलिजिबिलिटी, कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है सीमेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, बिफोर अप्लाइंग फॉर द सीमेट कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द एस्पिरेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है, final year graduation students are also eligible to apply for CMAT 2023, but they will have to present the passing certificate at the time of admission. ठीक है, there is no minimum score percentage. सबसे important point ये है यहाँ पर, there is no minimum score percentage criteria in graduation for CMAT exam. आपका कोई graduation में minimum criteria नहीं है कि आपके graduation में इतने होने चाहिए तभी आप CMAT का एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले देखा कि सीमेट होता क्या है। ठीक है, सीमेट एग्जाम से हम कौन कौन से कॉलेजेस हम लोग टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैंने सिर्फ टॉप 5-6 कॉलेजेस का नाम लिखा था यहाँ पर। ठीक है, फिर सीमेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे, और फिर हम देखते हैं सीमेट को क्रैक करने के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है। क्योंकि इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आपको सबको क्रैक करना है तो उनका एक फिक्स सिलेबस है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। उसी सिलेबस के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उनको क्वेश्चंस का सही आंसर देके अच्छा स्कोर लाके आप अपनी सीट फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो सीमेट का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है बच्चे देख लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के होंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये बेसिकली मैथ्स का दूसरा नाम है। ठीक है, जो टॉपिक्स आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े होते हैं बचपन से, जैसे रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इवन DI और भी टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री है हमारे पास, परम्यूटेशन है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लॉगरिथम है, DI में होता है पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन चार्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स भी हैं। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी, मतलब हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा आप लोग कौन कौन से सेक्शन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है,
बड़ा सिंपल सा है। देयर आर 5 सेक्शंस, क्वांट एंड डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। 20 क्वेश्चंस हमारे पास हर सेक्शन से आ रहे होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आएंगे और ध्यान रहे हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने रहने वाले हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास रहने वाले हैं 80 बच्चे। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर हर जगह, तो इसको सोच के इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने होने वाले हैं, 80 होने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पास होगा 4 मार्क्स का। 20 इंटू 4 कितना बनेगा, 80 बनेगा। 20 इंटू 4 कितना बनेगा, 80 बनेगा। 20 इंटू 4 कितना बनेगा, 80 बनेगा। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास रहने वाला है 400, यानी कि 400 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। ठीक है, 400 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। और ये भी ध्यान रहे आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका -1 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो ये भी मैंने उसके बारे में वही बताया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 100 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेक्शन 20 है, मार्क्स पर क्वेश्चन +4 है, नेगेटिव मार्किंग हमारे पास -1 है, टोटल मार्क्स हमारे पास 400 है। क्या सेक्शनल टाइम लिमिट होती है? क्या सर ऐसा होता है क्या यहाँ पर कि आपको क्वांट इतने टाइम में करना है, एलआर इतने टाइम में करना है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, वैसे डिफिकल्ट तो लिखना भी नहीं चाहिए यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट मान के चलूंगा, मॉडरेट कह सकते हो आप लोग। ठीक है, डिफिकल्ट बहुत ही कम क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, ऐसा हो सकता है। आप लोग इन दोनों सेक्शंस की वजह से एग्जाम को डिफिकल्ट बोल दो कि यहाँ पे तो जीके भी आता है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स पे भी कमांड बना सकते हो अपनी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ड्यूरेशन कितना रहने वाला है आप लोग का, 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है, 180 मिनट्स। ठीक है, हाँ, फिजिकली हैंडीकैप बच्चों थोड़ा ज्यादा टाइम होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हमारा कितना है, 3 आवर्स का टाइम है। हमारे पास 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हमारे पास 100 क्वेश्चंस है और उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 180 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, हाँ, इन 100 क्वेश्चंस में से कुछ सेक्शंस तो हमारे ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा, लाइक जनरल अवेयरनेस हुआ, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, इवन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी हुआ। ठीक है, मेरा मानना यह है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के ये 20 क्वेश्चंस आप आराम से 20 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। जीके के ये 20 क्वेश्चंस आप आराम से मतलब 8 से 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हो अगर आपने जीके पढ़ी हुई है तो। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ये क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे लगेगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डीआई में और लॉजिकल रीजनिंग में। आप अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे डिवोट कर सकते हो। मैं सीरियसली बता रहा हूं आप लोगों को, ये तीनों सेक्शंस आप इजीली 1 घंटे में टैकल कर सकते हो। आप आराम से 1 घंटा लॉजिकल रीजनिंग को दो, आराम से 1 घंटा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और डीआई को दो। बहुत ही टाइम है हमारे पास एग्जाम में। ठीक है, रियलिटी है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, क्वांट का जो सिलेबस है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलेंडर एक टॉपिक आता है हमारे पास। नंबर सिस्टम में बहुत कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए, डिविजिबिलिटी है, फैक्टर्स है, एलसीएम एचसीएफ है। अलजेब्रा में मैंने मोस्टली देखा है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, एपीजीपी पढ़ लेना, ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स पढ़ लेना, लाइन्स एंड एंगल पढ़ लेना, सेट्स, परसेंटेजेस, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन मैंने बोला था, मैं इसको अलजेब्रा में काउंट करता हूं। ठीक है, रेशो भी टॉपिक देख लेना। रेशो में जो हमारे एजेस वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां से मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एवरेजेस आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है, टाइम एंड वर्क आता है, मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है। ये हमारा क्वांट का सिलेबस है। बात करी जाती है डीआई की तो हमारे पास पाई चार्ट हमें कवर करना है, हमें बार ग्राफ कवर करने हैं। ठीक है, हमें बार ग्राफ कवर करने हैं और हमें लाइन चार्ट कवर करना है। सो दीज आर द टॉपिक्स जो हमें डीआई में कवर करने हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर होगी। तो क्वांट और डीआई का सिलेबस हमारा ये है। ठीक है, हाँ, क्वांट और डीआई का सिलेबस हमारा ये है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एमबीए पाठशाला का। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा। पिछले 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीमेट के, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। एक्चुअल पेपर जो आया था हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 2022 में हमारा सिर्फ एक ही स्लॉट हुआ था। ठीक है, बट 2021 में एग्जाम के 2 स्लॉट हुए थे। ठीक है, 2021 और 2022 में थोड़ा डिफरेंस भी है, क्योंकि 2021 में जब पेपर हुआ था तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के मार्क्स कैलकुलेट नहीं हुए थे परसेंटाइल में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के मार्क्स काउंट नहीं हुए थे। बट 2022 से इन्होंने इसको मतलब एक एग्जाम का पार्ट बनाया, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें क्वेश्चंस आते हैं, मैं बताऊंगा वो किस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं, उसकी भी टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है।
जितने भी स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, उसके भी मैं आपको शॉर्ट वीडियोस दूंगा बना बना के, उसमें भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम थिंग्स, मतलब मैं सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। मैथ्स का सारा पार्ट प्रोवाइड करा दूं आपको, डीआई का सारा पार्ट करा दूं, लॉजिकल रीजनिंग का मोस्टली पार्ट मैंने कवर करा रखे, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो, ठीक है। अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग ये सारे टॉपिक्स मैंने लगभग कंप्लीट करा चुके हैं। जैसे मैंने प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करा रखा है अपने यूट्यूब चैनल, नंबर सिस्टम मैंने बहुत डिटेल में कवर करा रखा है, मैंने परसेंटेजेस अपने यूट्यूब चैनल पर कवर करा रखा है, एवरेजेस मैंने कवर करा रखा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने कवर करा रखा है, टाइम एंड वर्क मैंने कवर करा रखा है, एलिगेशंस एंड मिक्सचर मैंने कवर करा रखा है। तो आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो रिकॉर्डेड वीडियोस से। इन सभी वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो इन सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो बात टॉपिक्स आते हैं हमारे पास रीजनिंग के, अब जो हमारे पास रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं, इसमें से भी मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स आपको कवर करा रखे हैं। जैसे सीरीज मैंने कवर करा रखा है आप लोगों को, ठीक है। मैंने कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को कवर करा रखा है, मैंने सिंबल ब्लड रिलेशन आप लोगों को करा रखा है, ठीक है। और भी टॉपिक्स हैं, और भी टॉपिक्स हैं, इसमें सारे टॉपिक्स नहीं मेंशन किए इन्होंने, ठीक है। जैसे ब्लड रिलेशन भी आता है, कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, सीरीज भी आता है हमारे पास, ठीक है। मिसिंग नंबर टॉपिक भी हम लोग कवर करना है। मिसिंग नंबर क्या होता है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, हमें दोनों कवर करना है। हमें क्लॉक्स के बारे में पढ़ना है, क्लॉक्स क्या होता है, हमें कैलेंडर्स भी पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करना है। और भी टॉपिक्स में लिख देता हूं यहाँ पर क्लॉक्स, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स में इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हुए देखे हैं। क्लॉक्स हुआ, कैलेंडर्स हुआ, एक बार इनके कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है। मिसिंग नंबर हुआ, ठीक है, मिसिंग नंबर भी अपन लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा रखे हैं। तो जो पूरी की पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से वो टॉपिक्स कवर कर लीजिए, बहुत फायदा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आप वहां से उनको कवर करो, आपको लिटरली फील आएगी, ठीक है। चलिए, बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के, असर्शन एंड रीजनिंग हुआ, इन्फरेंसेस हुआ, क्रिटिकल, ये सारे टॉपिक्स का भी मैं एक प्लेलिस्ट बना के अपने मतलब टेलीग्राम चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। अभी डलवाया नहीं, डलवा दूंगा उसको 3-4 दिन 5-6 दिन बाद, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की बात बताता हूं मैं आपको, पता है क्योंकि हमारे लिए हर एक सेक्शन बिल्कुल इक्वल है। हर सेक्शन से हमारे पास 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी कल रात बैठ के मैं इंग्लिश पे ही एनालिसिस कर रहा था, जब मैंने देखा कि यार सीमैट के 2022 के इंग्लिश के पेपर में क्या आया था, तो मुझे क्या मिला वहां से, मैंने देखा ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सिर्फ मुझे 4 क्वेश्चंस दिखाई दिए थे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस मुझे दिखाई दिए, सेंटेंस करेक्शन के मुझे क्वेश्चंस दिखाई दिए थे, 2 या 3 क्वेश्चंस मुझे दिखाई दिए। वो एक मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा नहीं बताओ इन चारों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, मतलब कौन सा सेंटेंस सही से लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हमें देखना पड़ता है उसका फॉर्मेशन कैसा है, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, एबीसीडी करके 4 सेंटेंस देगा, उनको रीअरेंज करना पड़ेगा। एंटोनिम सिनोनिम, मुझे 3 एंटोनिम सिनोनिम दिखाई दिए थे मुझे, मैं सही बताऊं तो। पैराग्राफ कंप्लीशन का इस तरह का कोई क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दिया 2022 में। इंग्लिश यूजेस एरर आती है एग्जाम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मुझे दिखाई दिए थे 2, ईडीएम फेसेस भी मुझे 2 दिखाई दी थी, ठीक है। ग्रामर बेस्ड फिलअप्स भी आते हैं और सेंटेंस में भी आते हैं कि एरर बताना, ठीक है। ग्रामर और वोकैबुलरी बेस्ड हमारे पास फिलअप्स आते हैं, मैंने 2-3 फिलअप्स जरूर देखे थे, ठीक है। चलो, तो टोटल 20 क्वेश्चन थे, मुझे जितना याद आया मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं है। 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी थे, 2 या 3 ईडीएम फेसेस भी थे, ठीक है। ईडीएम फेसेस मैंने देखे थे एग्जाम में, ठीक है, 2022 वाले। बात आती है जीके की। सर जीके में क्या पढ़ना है अपने को, देखो जीके के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक जीके, एक होता है करंट अफेयर, ठीक है। स्टैटिक जीके वो जो फिक्स है, ठीक है भाई, मतलब कोई बुक है वो किसने लिखी है तो वो उसी ने लिखी है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल चेंज नहीं होती, तो वो स्टैटिक में आ गई। करंट अफेयर में जो अभी रिसेंटली चल रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बताऊं बुक्स एंड प्राइसेस हैं, ये स्टैटिक जीके में आने वाले हैं, ठीक है। और करंट अफेयर चेंज होता रहता है, कौन सा आदमी न्यूज में चल रहा है, स्पोर्ट्स की न्यूज वगैरह, ठीक है। ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो इनमें हम लोग सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ये बात टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इनोवेशन मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, टाइप्स ऑफ आइडिया मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, इनोवेशन स्ट्रेटजी पढ़नी है, मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट पढ़ना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। सो हमें इनके बेसिस पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसकी क्लैरिटी आप लोग हो जाएगी प्रीवियस ईयर का पेपर देख के, ठीक है। मतलब ये एक थ्योरेटिकल चीज है और ये भी थ्योरेटिकल चीज है। यहां पे थोड़ा आपको रट्टाफिकेशन वाला काम करना पड़ेगा, थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे ये होता है ना हिस्ट्री में,
अब हिस्ट्री में मैंने कुछ पढ़ा हुआ है अपने टाइम पहले से, मैंने पढ़ा हुआ है भाजसा। अब बोलोगे सर ये तो हमने नहीं सुना, क्या होता है? ठीक है, दिस इज भाजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मतलब मैंने मुगल जो मतलब पूरी मुगल डायनेस्टी थी उसको ऐसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि कब कौन था। हो सकता है ना आपसे पूछ ले बताओ भाई बाबर के बाद कौन आया था, किसके किसके मतलब बाबर के बाद किसके आया था, हुमायूं आया था, फिर ये मतलब पूछ सकता है। तो अलग अलग चीजें हैं ऐसे। ठीक है, हाँ उसके बारे में मतलब विल डिस्कस इन डिटेल, डोंट वरी। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यार ये थी बातें, हमने सारा पूरा एग्जाम को समझा, हमारे एग्जाम में क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है उसको समझा। 5 चीजें हैं, पांचों का इक्वल वेटेज है, हमें पांचों को टाइम देना पड़ेगा अगर हमें अच्छा स्कोर लाना है। और ये एग्जाम ऐसा है, अगर आप लोगों को कैट ने धोखा दिया, आप लोगों को जैट ने धोखा दिया, आपको अदर एग्जाम्स ने धोखा दे दिया है, तो आप इसको शिद्दत से तैयारी कर लो अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाह रहे हो। क्योंकि इसके थ्रू भी जेबीएमएस कॉलेज अगर आपको मिल गया ना, तो लिटरली ये पिछले सारे पाप धुल जाएंगे, हमारे सारे के सारे पाप हमारे पिछले धुल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कितने स्कोर पर हमारा कितना परसेंटाइल आता है और कितने परसेंटाइल हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, मैं वही बताऊंगा आप लोगों को। अगर आपको सीमेट में 100 परसेंटाइल लाना है, टॉपर बनना है मतलब, तो आउट ऑफ 400 आपके मार्क्स इतने आने चाहिए। 400 में से आपके 345 359 के करीब मार्क्स आने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ आपके 90 क्वेश्चन सही हो आउट ऑफ 100। क्योंकि जब आपके 90 क्वेश्चन ठीक होंगे तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 90 into 4 कितना बनेगा, 360। तब जाके आपका 100 परसेंटाइल आ सकता है। ठीक है, टू गेट द 90 to 99.99 परसेंटाइल, 99.99 परसेंटाइल अगर आपको लाना है, तो आपका मतलब इसके बीच में अगर आपको परसेंटाइल लाना है अपना, तो आपका स्कोर इस रेंज में होना चाहिए। ठीक है, ये 90 परसेंटाइल के लिए है, ये 90 परसेंटाइल के लिए है, ये 99.99 परसेंटाइल के लिए है। समझने की कोशिश करो, मतलब 320 पे लगभग 90 परसेंटाइल आ जाएगा आप लोगों का, लगभग 315 पे 90 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 90 to 99.9 परसेंटाइल का है। अगर 80 से 89 परसेंटाइल लाना है, तो आपके इस रेंज में मार्क्स होने चाहिए। दिस इज फॉर 89 एंड दिस इज फॉर 80 परसेंटाइल। जो अपर लिमिट है वो 89 के लिए है, जो लोअर लिमिट है वहां पर वो 80 के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेकअप बता रखा आपको, कितना मार्क्स पर आपका कितना परसेंटाइल आया था 2022 में। ऐसा नहीं है अगर 2023 का पेपर डिफिकल्ट होगा तो मार्क्स कम हो जाएंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है टॉप कॉलेज एंड उनकी कट ऑफ। ठीक है, मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कौन से कॉलेज आपको कितने कट ऑफ पे मिलता है। जेबीएमएस मुंबई की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, आप देख लीजिए, सिर्फ 99.9 परसेंटाइल। मतलब अगर आपके आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर आप 85 क्वेश्चन सही कर देते हो, ठीक है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जिनके मतलब क्वांट, एलआर, इंग्लिश, जीके में बहुत सारे क्वेश्चन ठीक कर देते हैं वो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मतलब क्वांट, एलआर और इंग्लिश में तो मतलब 60 क्वेश्चन है, 16 to 4 240 में से 240 मार्क्स आ गए। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत हैं। ठीक है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस इस लेवल पे करनी है, किसी भी एक टॉपिक को कवर करो, उसके बाद प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, मैं प्रैक्टिस का भी बताऊंगा कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा आप लोग कौन से मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, सो डोंट वरी। ठीक है, मेरा पूरा प्लान है सीमेट के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मैं वीडियो लेके आया हूं तो पूरा प्लान रहा होगा मेरा। ठीक है, तो ये कुछ टॉप कॉलेज हैं, जैसे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए अपने को इतना परसेंटाइल लाना पड़ेगा। ठीक है, केजी सोमैया के लिए अपने को इतना लाना पड़ेगा। ठीक है, सिमश्री के लिए अपने को इतना लाना पड़ेगा 99 प्लस। ठीक है, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई के लिए इतना लाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस के लिए इतना लाना पड़ेगा। ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रांची के लिए अपने को इतना परसेंटाइल लाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लेना, +-2 कर लेना। ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट सीमेट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपना एक टारगेट डिसाइड कर लो कि यार अगर मैं सीमेट 2023 को टारगेट कर रहा हूं, सो दीज आर द 3 कॉलेजेस जो मेरे लेवल के कॉलेजेस हैं, जहां पर मैं जाना चाहता हूं। मैं इन कॉलेज में जाना चाहता हूं। मैंने सिर्फ टॉप कॉलेजेस दिखाए हैं, बिकॉज व्हाट आई वांट है कि आप टॉप को टारगेट करो। आपका टारगेट ही बड़ा होना चाहिए ना। ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम, आप ये मान के चलो हमारे पास अभी मिनिमम 80 डेज है, कम से कम अभी हमारे पास 80 डेज है।
अपने वीक पॉइंट्स को लिख लो एक जगह कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या, उन पे पहले काम करना शुरू करो जो आपके वीक पॉइंट्स। ठीक है, मान लो आपको परसेंटेज समझ नहीं आता, परसेंटेज को पढ़ो पहले, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरी एक यूनिट है, इससे 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम में दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो अपने वीक पॉइंट्स पर काम करो और एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ, एक पढ़ने का रूटीन बनाओ। ठीक है, और जो आप लोगों के लिए सरप्राइज था वो क्या था एक्चुअल में, टारगेट सीमेट बैच अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट सीमेट बैच अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9 जनवरी से। ठीक है, 9 जनवरी से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जहां तक मैंने डिसाइड किया, आपका आई थिंक टाइमिंग जो रहेगा क्लासेस का वो आई थिंक 5 PM रहेगा। ठीक है, एक बार हम लोग मतलब इसके बारे में टेलीग्राम पर भी देख लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं इसके बारे में पूरा बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, टारगेट सीमेट बैच की प्लेलिस्ट में मतलब जैसे बैच स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में इसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। बाकी आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, आपको यूट्यूब चैनल पर एक्टिव रहना है और आपको टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना है। अगर आपने दोनों काम कर लिए तो मेरे एंड से मैं जितने भी प्रिपरेशन कराने वाला हूं सीमेट की, उससे आप हमेशा मतलब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, बस उनका नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आपका लॉस है। ठीक है, हाँ, अभी हम स्टार्टिंग में ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस रखेंगे, बट उसके बाद फिर हम लोग इसको डेली क्लासेस कर देंगे, जैसे सीमेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फिर हम डेली भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। बट स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस रखेंगे, मतलब एक दिन छोड़ के क्लासेस होगी। ठीक है, बाकी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप लोग बता सकते हो, इस वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सर आप ये मतलब और क्या क्या मतलब आप लोगों को चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पूरे रेडी हैं। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कहां से आपको मिलने वाले हैं, क्या रहने वाला है। क्योंकि यार मॉक टेस्ट, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, हाँ, मतलब लिटरली कुछ मॉक टेस्ट सीरीज मैंने देखी है बिल्कुल ही मतलब अब तो एग्जाम नहीं है। ठीक है भाई, दिस इज अ सीमेट, ये कैट नहीं है, सीमेट है। तो सीमेट का एग्जाम है, सीमेट लेवल की चीजें पूछो ना आप। ठीक है, अच्छा लगेगा। अब हिस्ट्री में कभी सीमेट में ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है, आप ऐसा पूछे जा रहे हो, तो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हमें लगानी चाहिए जहां से हमें एक्चुअल में फायदा भी होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, पिछले 3-4 साल में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, उस ट्रेंड के बेसिस पर हमें टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। कुछ टेस्ट आपके फ्री भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों के लिए आप लोगों को लेकिन एक्टिव रहना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, बाकी जब हमारा 9th से बैच स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों हम तो फिर डेली मिला ही करेंगे, तब उसके लिए आपको अपडेट मिल ही जाएगा। तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग सीमेट। सीमेट का जो बैच होगा, ये जो टारगेट सीमेट बैच रहेगा, 31 वाले बच्चों और महाराष्ट्र सीटी वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो दोज हु आर टारगेटिंग टिस एंड महाराष्ट्र सीटी, उन लोगों के लिए बैच बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो वो बच्चे भी अपने टिस और महाराष्ट्र सीटी की प्रिपरेशन टारगेट सीमेट बैच से कर सकते हैं। ये फ्री रहेगा बैच और इसकी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर होंगी, एमबीए पाठशाला पर। ठीक है, तो बाकी जीके के कुछ कैप्सूल्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं आप लोगों को, छोटी छोटी वीडियो जिनसे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे, आप लोग उनको याद भी करते रहो। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे बी एक्टिव ऑन टेलीग्राम, दैट्स इट यार, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा बस। ठीक है, और 9 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं फिर हम लोग बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसको शेयर करो और डेडिकेटेडली अपना प्लान बना लो। ठीक है, और एक्टिव रहना टेलीग्राम पर। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।